नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और हमारे इस खास कार्यक्रम मंच पर तीसरा मोर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला सजा काट कर बाहर आए हैं, तभी से तीसरे मोर्चे की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर 25 सितंबर को जींद में एक बड़ी रैली होगी। इस रैली में ओपी चौटाला समेत देश के 10 दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। रैली को लेकर तीसरे मोर्चे की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ हर बयान के मायने होते हैं, हर रैली से संदेश दिए जाते हैं, हर मुलाकात अहम होती है। राजनीति के इसी दंगल के लिए हरियाणा का मैदान तैयार हो रहा है और कोशिश दिल्ली तक आवाज बुलंद करने की है। दरअसल 25 सितंबर को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का 108वां जन्मदिन है। चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर इनेलो जींद में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली में देश भर के दिग्गज एक साथ मंच पर आ रहे हैं। सुगबुगाहट है कि रैली तीसरे मोर्चे के गठन की संभावनाओं को और प्रबल कर सकती है। इस रैली में मुख्य वक्ता इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला होंगे। इस सम्मान दिवस रैली में देश के 9 दिग्गज इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के साथ मंच साझा करेंगे और अपने खोए हुए जनाधार को एक बार फिर से एकजुट करने की कोशिश करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा होंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल होंगे। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला शिरकत करेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा भी मंच पर होंगे। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी शामिल होंगे। आरजेडी नेता जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद होंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला का दावा है कि इस रैली के बाद राजनीति को नई दिशा मिलेगी। दरअसल साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में इनेलो को केवल एक ही सीट मिली थी। लिहाजा पार्टी की कोशिश है कि वो अपना खोया हुआ वजूद फिर से पाले। ये मौका इनेलो के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में अपने वजूद को एक बार फिर से जीवंत करने और सक्रिय राजनीति में वापसी की कोशिश की दिशा में प्रभाव जमाने का मौका भी है। जेल से सजा पूरी करने के बाद ओपी चौटाला पहली बार एक बड़े मंच को संबोधित करेंगे और इस रैली के जरिए ओपी चौटाला न केवल अपने पुराने और काडर बेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे बल्कि प्रदेश में राजनीतिक दमखम भी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो तीसरे मोर्चे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इनेलो की तरफ से दावा किया जा रहा है, दम भरा जा रहा है और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक साहब और इनेलो से विजेंद्र रेणु जी। दोनों का ही शुक्रिया, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। विजेंद्र रेणु जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। तीसरे मोर्चे को लेकर दम भरा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, क्या कुछ कल होने वाला है? कितनी महत्वपूर्ण ये रैली इनेलो की तरफ से होने जा रही है? रितेश जी, ये रैली महत्वपूर्ण होने जा रही है। हरियाणा के एक नया परिवर्तन इस रैली के बाद होने वाला है जी। इस प्रकार से देवीलाल जी इस पार्टी के नेता और अनेकों ऐसी नीति देवीलाल जी ने लागू की हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, जिनको आज भी सभी लोग याद करते हैं। उन्हीं को लेकर के वो पूरे हिंदुस्तान में ताऊ के नाम से जाने लगे थे। उसी महापुरुष का जन्मदिन, 108वां जन्मदिन है ये, जो जींद में मनाया जा रहा है। इसमें हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लाखों लोग भाग लेने आ रहे हैं और ये सारे के सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। आपको याद होगा रितेश जी, 1986 में न्याय युद्ध के नाम से जींद में एक हरियाणा सम्मेलन ताऊ देवीलाल जी ने किया था और उसके बाद 1987 में 90 में से 85 सीट लेकर के हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने का काम किया था। वही इस रैली में भी एक ग्रीष्मा होने जा रहा है। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर जींद में लोग जुटेंगे और 25 तारीख के बाद मैं ये कहना चाहूंगा
कि हरियाणा प्रदेश की सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। जहां तक आपने एक मिनट तीसरे मोर्चे की बात की है, देखिए आज हिंदुस्तान में सख्त जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हिटलर शाही करके सत्ता चला रही है और पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, सब कुछ बेचने पर तुली हुई है। एक प्रधानमंत्री अपने देश की प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करता है जी, लेकिन इस सरकार ने प्रॉपर्टी को घटाने का काम किया है। इसलिए सारी जनता विकल्प देख रही है और कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने सत्ता देने का काम किया था, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं जा करके चोर निकली है और ज्यादा इस देश का विनाश करने का काम किया है। इसलिए आज हिंदुस्तान की यदि लोकतंत्र को बचाना है तो तीसरे मोर्चे की बहुत सख्त आवश्यकता है। तीसरा मोर्चा ही इस देश को नई दिशा और नई परिवर्तन दे सकता है। इसलिए लोग भी ज्यादा संख्या में यहाँ आकर के इस रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। जी, रमन मलिक साहब, आपने सुन ली सारी बातें। मैं आपका पहला कमेंट चाहता हूं इसको लेकर जो विजेंद्र जी ने कहा और जो तीसरे मोर्चे को लेकर बात की जा रही है। क्या लगता है आपको जो दावा किया जा रहा है उसमें दम है या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। जो जितने भी नेता आ रहे हैं वो बेसिकली ताऊ देवीलाल जी की स्मृति में आ रहे हैं। ताऊ देवीलाल जी जननायक की भूमिका में रहे, उन्होंने बहुत सारे काम इस प्रदेश के लिए करे हैं, इसलिए और देश में भी उनका प्रभाव रहा। आना इस विषय पे है, लेकिन उस पे अपनी बुझी हुई चूल्हे को वापस जलाने की एक कोशिश करी जा रही है और किस लकड़ी के साथ करी जा रही है वो देखना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल जी भीष्म पितामह हैं भारतीय राजनीति में, लेकिन अब उनकी उम्र एक हो गई है। उनके पुत्र जो उनकी बनाई हुई विरासत थी उनको नहीं संभाल पाए। ऐसे ही फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला भी अपनी बनाई हुई विरासत को संभाल नहीं पाए। ऐसे ही देवेगौड़ा साहब और ऐसे ही मुलायम सिंह यादव जी। तो ये बड़े चार चेहरे की बात आप कर रहे थे ना। जयंत चौधरी तो अभी किसी गिनती में नहीं है, वो तो अपने चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं, इसलिए उनको आरएलडी के अध्यक्ष हैं, इसलिए चलिए आपने उनको एक जोड़ दिया, नाम जुड़ जाएगा। लेकिन बात समझने वाली ये है कि आप किस मुद्दे पे जा रहे हैं। क्या ये मुद्दा देश के और प्रदेश के हितों का मुद्दा है? हमने आपका हर काम देखा हुआ है, कैसे आपने इंडस्ट्री के सामने खड्डे खोदे, कैसे आपने अपनी मनमर्जी चलाने के लिए ग्रीन ब्रिगेड चलाई, वो हमने देखा हुआ जी। अब बात आती है कि क्या ये जो कथित तौर पे एक बनाया जा रहा है कि ये तीसरा मोर्चा, क्या ये इस तरीके का विषय है कि जिसपे आप ये सोच सकते हैं कि ये पानी में भीगी हुई भुजी हुई लकड़ी जिसको अंदर से दीमक खा गई हो, वो किसी काम का मेज बना पाएगी, सीढ़ी बना पाएगी? आज एक प्रधानी में इनके पास प्रधान नहीं है जी। और ये चले देश की नियति बदलने, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है साहब। और इसके ऊपर अगर चर्चा करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी और बुझे हुए चूल्हे में एक तरह से जान फूंकना चाहती है, ऐसा कहा गया है रमन मलिक साहब की तरफ से। और सुरेश रोड जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। मुझे बोलना है, मुझे सुरेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? विजेंद्र जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ रितेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे बड़े भाई रमन मलिक जी कह रहे थे कि बुझी हुई आग में, आप में बड़े भाई हैं, समझदार हैं, एक चिंगारी जो है ना जंगल का विनाश कर सकती है। छोटी सी चिंगारी की अगर बुझी हुई आग में, जिसे आप बुझी हुई बता रहे हो, अगर उसमें कहीं ना कहीं एक लकड़ी भी जलती हुई रह जाए तो वो पूरे जंगल में आग लगाने का काम कर सकती है। रमन जी, भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता के गुमान की बातें आप कर रहे हो, आपके सत्ता रूपी इस जंगल को ये चिंगारी ही जलाने का काम करेगी।
जिस प्रकार से आपने एक बात और कही कि जन आधार खिसक गया था, भाई साहब जन आधार बिल्कुल नहीं खिसका, इनेलो का बट गया था, ये मैं मानता हूं, बिल्कुल आपके चैनल के ऊपर मान रहा हूं, बट गया था, बहकाए गए थे लोग। लेकिन आज फिर वही सारा का सारा जन आधार जहां इकट्ठा हो रहा है, उसके साथ साथ औरों को भी लेकर के आप जी तो विजेंद्र रेणु जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल कोई काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से अब तीसरे मोर्चे की जरूरत पड़ रही है। और सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सुरेश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। तो आपको बता दें कि ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देश के कई राष्ट्रीय नेता एक मंच पर मौजूद होंगे और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और तीसरे मोर्चे की दरअसल अटकलें लगाई जा रही हैं लंबे वक्त से ही, और अब इनेलो की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि तीसरे मोर्चे को लेकर गठन किया जा सकता है। और कल होने वाली रैली में इसको लेकर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं और प्रदेश में राजनीतिक दमखम दिखाने की दरअसल इनेलो की तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है। और देश के 10 दिग्गज नेता बताए जा रहे हैं जो एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। और जो तीसरा मोर्चा है उसको लेकर जो बातचीत की जा रही है लंबे वक्त से ही, किस तरीके का तीसरा मोर्चा होगा, कौन इसमें शामिल होगा, कौन इसका नेता होगा, और सबसे बड़ा सवाल, किसके नेतृत्व में यह तीसरा मोर्चा गठित किया जाएगा जो सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश करे आने वाले वक्त में और उसकी मुसीबतें खड़ी करें। तो ऐसे में इस रैली के काफी ज्यादा मायने हैं। सम्मान दिवस के तौर पर इस रैली को मनाया जा रहा है, लेकिन जो इसके राजनीतिक मायने हैं वो किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। बता दें आपको, कल रैली की जाएगी इनेलो की तरफ से, जिसमें कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मुलायम सिंह यादव हैं, एचडी देवेगौड़ा हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू हैं, यशवंत सिन्हा का नाम भी चालू है, केसी त्यागी हैं, और भी कई नेता हैं जिनके नाम चल रहे हैं कल की रैली में शामिल होने को लेकर। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले भी कई बार विपक्ष की तरफ से इस तरह की एकजुटता को दिखाया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ तस्वीर खिंचाने तक ही सीमित रहे, क्योंकि जब जरूरत पड़ी तो वो गठजोड़ इतना मजबूत नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को चुनौती पेश कर सके। ऐसे में जो कल ये रैली होने जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होगी कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उसमें विपक्ष की तरफ से कोई मजबूत गठजोड़ देखने को मिलेगा, या फिर इसी तरह अलग अलग तरीके से पार्टियां चुनाव में उतरेंगी। और अगर गठजोड़ होता भी है तो उसका नेता कौन होगा। इसके साथ ही जो बड़ा सवाल यह है कि तीसरे मोर्चे की जो अटकलें लगाई जा रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसका हरियाणा की सियासत में किस तरह असर देखने को मिलेगा। तो कल यह बड़ी रैली होने जा रही है जींद में, और लाखों की संख्या में दावा किया जा रहा है कि इस दौरान लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो रैली की जा रही है इनेलो की तरफ से, ये जो कार्यकर्ता है इनेलो का, जो काफी समय से खामोश है, उसमें एक तरह से जान फूंकने की कोशिश भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।